हेलो बच्चों, एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल अभय एजुकेशन लाइफ में। पिछली वीडियो में हमने बताया जोड़ और घटाने की प्रक्रिया को बहुत अच्छी ढंग से बताया। आशा करते हैं आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। बच्चों, आज की वीडियो में हम सीखेंगे सिर्फ वनगी गुणा, वो भी जीरो क्लास से शुरू करेंगे, अंत तक बताएंगे, आपको गुणा सिखाएंगे। लेकिन आपको शुरू से अंत तक वीडियो को देखना है अगर गुणा सीखना है। बच्चों, एक बात और बताना चाहेंगे, अगर आपको गुणा सीखना है तो सबसे पहले आप लोगों को पहाड़ा जरूर आना चाहिए। वो भी अगर कम से कम 1 से लेकर 10 तक तो जरूर आना चाहिए। अगर अधिक आता है तो आपको ही फायदा है। बच्चों, देखते हैं यहाँ पर गुणा। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे ये क्या है, गुणा। और गुणा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, मल्टीप्लाई। उसको क्या कहते हैं अंग्रेजी में, मल्टीप्लाई। बच्चों, गुणा का चिन्ह क्या होता है, क्रॉस। यहाँ पर देखो एक क्रॉस का चिन्ह है, यानी हम क्रॉस दे देते हैं, यही हमारा गुणे का चिन्ह है। यहाँ पर देखिए ये क्या है, 2 में 3 का गुणा करना है तो क्या करोगे, 2 में 3 का गुणा करना है तो क्या करोगे। सबसे पहले बच्चों हम देखेंगे कि यहाँ पर चिन्ह क्या है। यहाँ पर जो चिन्ह है ये किस चीज़ का है। अगर यहाँ पर प्लस रहेगा तो जोड़ना है, यहाँ पर माइनस रहेगा तो घटाना है। अगर यहाँ पर क्रॉस का चिन्ह है, यहाँ पर क्रॉस का चिन्ह है तो क्या करना है, गुणा करना है। बच्चों, हमें क्या करना है, गुणा करना है। अब बच्चों यहाँ पर देखिए 3 में 2 को गुणा करना है। सबसे पहले अब क्या करेंगे, 3 को देखिए, नीचे जो नीचे क्या है, 3 है। तब 3 का पहाड़ा हमें याद होना चाहिए क्योंकि 3 से गुणा करना है। अब बच्चों 3 का पहाड़ा कितने बार पढ़ना है, यहाँ ऊपर देखिए कितने, 2 है। तो हम 3 का पहाड़ा कितने बार पढ़ेंगे, 2 बार पढ़ो। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो कितना आ गया, यहाँ पर 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बार गया तो कितना आ गया, 6 आ गया। तो बच्चों 6 को हम कहाँ लिखेंगे, इसके नीचे, ये इसके नीचे लिखेंगे। जब इसके नीचे लिख दिए तो यही हमारा उत्तर हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। समझ में आया। अब देखिए यहाँ पर ऊपर 2 अंक है, नीचे 1 अंक है। बच्चों यहाँ पर क्या करेंगे, 4 का पहाड़ा आपको आना चाहिए। सबसे पहले देखिए इसमें 2 अंक है, 1 2, 2 अंक है। तो सबसे पहले ये 4 का गुणा इकाई में करते हैं, ये 2 में करेंगे। उसके बाद फिर 4 का गुणा इसमें करेंगे, 1 में करेंगे। तो हम बारी बारी से गुणा कर लेते हैं। अब बच्चों 4 का पहाड़ा 2 बार पढ़ो, क्योंकि ये 2 है तो 2 बार पढ़ो। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, कितना हो गया, 8। 8 को कहाँ लिखेंगे, जो पहाड़ा पढ़े हैं उसी के नीचे लिख देंगे, इसी के नीचे लिख दी, 8 आ गया। अब बच्चों 4 का पहाड़ा फिर पढ़ना है, कितने बार पढ़ना है, यहाँ देखिए कितना है, 1। तो 4 एकम 4, कितना आ गया, 4 में 1 का गुणा करो कितना आएगा, 1 ही है, 4 ही आएगा ना। 4 एकम 4, तो जब ये 4 एकम 4 आएगा तो इसके नीचे 4 लिखेंगे। समझ में आया बच्चों। अब देखिए यहाँ पर, अब बच्चों ये क्या है, हासिल वाला, इसको थोड़ा सा आप ध्यान देना है। इसमें क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। अब बच्चों इसमें कितने का पहाड़ा पढ़ना है, 7 का। कितने का पहाड़ा पढ़ना है, 7 का, और वो भी कितने बार, 7 का 5 बार पढ़ना है। आता है ना 7 का पहाड़ा, तो 5 बार पढ़ो। तो कितना, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21, 7 चौको 28, 7 पचे 35, कितना आ गया बच्चों, 35। अब ये कितना आ गया, 35 आ गया। अब बच्चों जो 35 आया है तो हमको अब यहाँ पर 35 पूरा नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखोगे, क्योंकि इसके आगे भी तो अंक है, एक है, इसीलिए हम पूरा नहीं लिखेंगे। अब इसमें आखिरी वाला जो अंक होता है ये इकाई का, उसको इसके नीचे लिखेंगे, और जो बचेगा उसको हासिल रख देंगे। ये हासिल हो गया, ये 3 हासिल हो गया, 5 क्या करेंगे, इसके नीचे आ गया। ठीक है बच्चों, समझ में आया। अब बच्चों ये जो 3 बचा है उसको क्या करेंगे, इसको 3 को इसमें गुणा जब करेंगे ना, जितना आएगा उसमें 3 को हम जोड़ देंगे, बस यहाँ पे लिख देंगे, वही उत्तर हो गया। जैसे हम 7 का पहाड़ा 5 में तो हमारा हो गया। अब क्या करेंगे, 7 का पहाड़ा हम 3 में पढ़ेंगे, कितना आ गया, 3 पढ़ो तो कितना है, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21, कितना आ गया बच्चों,
21 आ गया। अब 21 को हम यहाँ पे 21 नहीं लिखेंगे क्योंकि हासिल भी तो है ना, ये क्या है, हासिल है। 3 को इसमें जोड़ना है, इसको ध्यान देना है। यहाँ पर 3 को जोड़ देंगे, कितना आ गया, 4 24। अब बच्चों कितना आ गया, ये हमारा 24 आ गया। 24 को कहाँ लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 1 2 24, ठीक है ना। यही हमारा उत्तर हो गया। हंसी वाला समझ में आया कि नहीं आया? अगर थोड़ा बहुत डाउट होगा तो हम इसमें क्लियर कर देंगे। बच्चों इसको थोड़ा सा ध्यान देना आपको। अब बच्चों यहाँ पर देखिए, 6 का पहाड़ा कितने बार पढ़ना है, 8 बार। कितने बार पढ़ना है, 8 बार। फिर जितना आएगा यहाँ नीचे लिख देंगे और जितना हासिल आएगा यहाँ पर लिख देंगे। फिर उसके बाद इसका गुणा इसमें भी करेंगे, फिर जितना आएगा फिर यहाँ से जोड़ देंगे। अब पढ़ो, 6 का पहाड़ा कितने बार पढ़ना है, 8 बार। तब 6 कम 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 तीन 18, 6 चौके 24, 6 पाँचे 30, 6 चार 36, 6 सत्ते 42, 6 आठे 48। कितना आ गया, 48। अब बच्चों यहाँ पर क्या 48 लिखेंगे, यहाँ पर पूरा लिखेंगे 48 लिखेंगे? आप ही बताओ यहाँ पर कितना लिखें, 48 को पूरा लिख दें? नहीं लिखेंगे ना, क्योंकि इकाई अंक लिखेंगे, क्योंकि इसके आगे भी तो अंक है, इसीलिए पूरा नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 48 को 8 लिखेंगे यहाँ पर, और बाकी 4 क्या करेंगे, ये हासिल हो गया। और बच्चों ये हासिल कब काम आएगा, जब इसका गुणा करके जितना आएगा उसमें ये 4 को जोड़ देंगे। अब तो समझ में आया। अब बच्चों 6 का पहाड़ा 7 बार पढ़ो, तो 6 सत्ते कितना होता है, देखो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तीन 18, 6 चौके 24, 6 पाँचे 30, 6 चार 36, 6 सत्ते 42। कितना होता है, 42। बच्चों 42 में क्या करेंगे, 42 में ये 4 भी तो जोड़ना है ना, तो 42 में ये 42 हो गया, 42 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आ गया, 4 2 6 यानी 46 हो गया। कितना, 46। अब 46 को यहाँ पर पूरा लिख देंगे, यहाँ पर पूरा 46 लिख देंगे। बच्चों यही हमारा उत्तर होगा, ठीक है। अब बच्चों देखिए ये हमारा कितने अंक था, सबको नीचे देखिए एक ही अंक था, एक अंक है, ऊपर 2 अंक था, नीचे 1 अंक था। अब बच्चों अगर नीचे 2 अंक होगा, ऊपर भी 2 अंक होगा, तो उसकी गुणा की प्रक्रिया अलग होती है, उसको सिर्फ समझने वाला चाहिए। आप अगर समझ लेते हो, मन लगा कर समझ लो, ध्यान से समझ लेते हो, तो इसकी गारंटी मैं लेता हूँ कि आपको अच्छी तरह से गुणा समझ में आ जाएगा। आशा करते हैं 1 अंक तो समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर देखिए 2 अंक, आज आप लोगों को पूरा बता के ही जाऊंगा और समझा के भी जाऊंगा। बच्चों अगर एक मैं समझा देता, दोनों एक ही टाइप के सवाल हैं, दोनों एक ही टाइप के, एक मैं बताऊंगा, एक आपको क्लियर कर दूंगा। तो बच्चों अब सबसे पहले ऐसे प्रैक्टिकल के तौर पर बता देता हूँ। बच्चों 3 का पहाड़ा इसमें पढ़ेंगे, इसमें पढ़ेंगे, जितना आएगा यहाँ पर लिख देंगे। जैसे 3 का पहाड़ा 5 में पढ़े, जितना आएगा यहाँ पर लिखेंगे। 3 का पहाड़ा 3 में पढ़े, फिर जितना आएगा। अब बच्चों ऐसे 2 का पहाड़ा 5 में पढ़ेंगे, यहाँ पर लिख देंगे। 2 का पहाड़ा 3 में पढ़ेंगे, यहाँ पर लिख देंगे। पहले एक बता देता हूँ, थोड़ा से ध्यान से देखना। बच्चों 3 का पहाड़ा 5 में पढ़ो, सबसे स्टार्टिंग करते हैं हम इकाई की तरफ से करते हैं। तब 3 का पहाड़ा 5 में पढ़ो, 3 पाँचे कितना आता है, 15। 3 का पहाड़ा 5 बार पढ़ना, कितना आएगा, 15। बच्चों 15 को इकाई वाला कितना किधर लिखते हैं, इकाई वाला यहाँ तो लिखेंगे ना, इकाई वाला 5, यहाँ 5 आ गया। अब एक क्या होगा, एक हासिल होगा, हासिल 1 हो गया। अब जो हासिल आएगा इसका गुणा करके ये जोड़ देंगे। अब 3 का पहाड़ा 5 में तो हो गया। अब 3 का पहाड़ा कितने में पढ़ना है, 3 में पढ़ना है। 3 त्रिके 9, 9 आ गया। अब 9 में 9 को पूरा लिखेंगे, अब 5 आ गया। उसके बाद हासिल कितना हो गया, 1 हो गया। इसको हमेशा याद रखना। अब 3 का पहाड़ा किस में पढ़ना है, 3 में पढ़ना है। 3 त्रिके 9, 9 आ गया। अब हासिल 1 जोड़ना है, तो यहाँ पे 1 जोड़ देंगे तो कितना हो गया, 10 हो गया। बच्चों 10 आ गया, तो 10 को आगे हम पूरा 10 लिख देंगे, क्योंकि इसके आगे कोई अंक नहीं है, तो यहाँ पर क्या होंगे, 10। अब ये 3 का तो हो गया। अब इस लाइन बच्चों अब थोड़ा से जब 2 का गुणा करते हैं, ये दहाई वाले का, तो 1 अंक छोड़ देते हैं, इसको 1 अंक छोड़ देते हैं। ये 1 अंक छोड़ते हैं तो क्रॉस का चिन्ह दे देते हैं, या 0 दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर 0 या क्रॉस, क्रॉस का मतलब कोई नहीं है, 0 का मतलब कुछ भी नहीं, चाहे 0 लिख दो चाहे क्रॉस में।
क्योंकि जब इसका गुणा करेंगे तब, जैसे ये इकाई का करेंगे तो वो तो सेम रहेगा। जैसे हम दहाई का करने जाएंगे तो एक अंक छोड़ देंगे। ऐसे 3 अंक का होगा तो हम 2 अंक छोड़ेंगे, ठीक है ना, कहेंगे तब 2 ही अंक देखूंगा। अब 2 का पहाड़ा किस में पढ़ना है? 5 में। 2 पाँचे 10, कितना आ गया? 2 पाँचे 10 आ गया। बच्चों जब 10 आ गया तो 10 को क्या लिखेंगे? यहाँ पर 0 लिखेंगे इकाई का, तो यहाँ पर 0 लिख दिया। और हासिल कितना हो गया? 1 हो गया, 1 हासिल हो गया। अब बच्चों 2 का पहाड़ा 5 में तो हो गया, 2 का पहाड़ा 3 में पढ़ेंगे, 2 3 6। जब 6 आ गया, हासिल 1 जोड़ना है तो कितना हो गया? 7, 7 आ गया। समझ में आया? अब बच्चों जब ये दोनों का हम गुणा कर लेते हैं तो हम क्या करते हैं? अब इसको क्या करेंगे? अब बच्चों जब हम दोनों को गुणा हो जाता है तो यहाँ पर इन दोनों को जोड़ देते हैं। इन दोनों क्या करेंगे? इन दोनों को जोड़ेंगे। तो जोड़ेंगे तो क्या, पहले यहाँ पे देखो 5 में ये 0 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 5। यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 5 ही आएगा ना। अब बच्चों 0 में 0 को जोड़ेंगे तो 0 ही आएगा। अब बच्चों यहाँ पर देखो 7 में 1 को जोड़ेंगे कितना आएगा? 8 आएगा। अब यही हमारा आंसर होगा, यही हमारा उत्तर हो गया। समझ में आया? यानी 35 में 23 गुणा करेंगे तो 805 आएगा। अब बच्चों यहाँ पर इसी टाइप का ये भी देख लेते हैं, आपको इसमें क्लियर हो जाएगा। अब जितने भी डाउट हो आपका क्लियर हो जाएगा। अब बच्चों यहाँ पर देखिए 6 का पहाड़ा कितने बार पढ़ना है? 6 का पहाड़ा 8 बार पढ़ो। तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24, 6 पाँचे 30, 6 चार 36, 6 सत्ते 42, 6 अठे 48। तो कितना आ गया? 48। बच्चों जब ये 48 आ गया तो क्या करेंगे? पूरा 48 लिखेंगे? नहीं लिखेंगे ना। क्या लिखेंगे? इकाई का अंक कितना आ गया? 8 आ गया। 8। अब 4 क्या होगा? हासिल। बहुत सही। 4 क्या होगा? हासिल। तो हासिल कब जोड़ेंगे? इसका गुणा करके जोड़ देंगे। अब बच्चों यहाँ पर 6 का तो 8 में हो गया। अब 6 का किस में करेंगे? 7। 6 सत्ते 42, कितना होता है? 42। अब 42 में हासिल भी तो है ना, तो हासिल कितना है? 4 है। तो 42 में कितना जोड़ेंगे? 4। 42 में 4 जोड़ेंगे कितना आएगा? 46। कितना आ गया? 46। अब 46 को पूरा यहाँ पर लिख देंगे। ये 46 को पूरा लिख दिए। अब 6 का पहाड़ा हो गया, ये तो क्लियर हो गया। अब बताओ 3 का पहाड़ा। बच्चों 3 का पहाड़ा पढ़ने से पहले यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दूसर का अंक है तो 1 अंक छोड़ना है। 1 अंक इकाई का अंक छोड़ना है, 1 अंक। अब बच्चों अब यहाँ से लिखेंगे। अब 3 का पहाड़ा पढ़ो 8 में। 3 अट्ठे पढ़ो कितना? 24। 3 अट्ठे 24। इसको छोड़ो। अब ये कितना आ गया? 24 आ गया। बच्चों 24 को क्या लिखेंगे? यहाँ पर 4। कितना? 4। और 2 क्या होगा? इसके नीचे ये 2 है, ये क्या होगा? हासिल हो जाएगा। बच्चों हासिल को हमेशा याद रखना है। तो 3 अट्ठे 24 के 4, हासिल 2। अब 3 का पहाड़ा किस में पढ़ेंगे? 7। 3 सत्ते 21, 21 यानी 21 हो गया। अब बच्चों 21 को कितना लिखेंगे? क्योंकि हासिल भी तो है, हासिल में 21 को ये 2 हासिल जोड़ देंगे, कितना हो गया? 3। अब यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पर पूरा अंक लिखेंगे, क्योंकि इसके बाद तो कोई अंक नहीं है। अगर अंक होता तो हम इकाई का अंक लिखते हैं, ठीक ना बच्चों। अब यहाँ पर 23 को पूरा लिख देंगे, यहाँ पर 23 लिख दिए, ठीक है। हमेशा याद रखना, ये नीचे के सामने इसी के सामने लिखते हैं, गिनती के सामने ही गिनती लिखते हैं। अब बच्चों क्या करेंगे? इसको अब इसको जोड़ देंगे, कितना आएगा? 8 आ गया। यहाँ पर 6 में 4 जोड़ेंगे तो 0 हो गया। हासिल 1 हो गया, 1 हो गया। तो जब हासिल 1 हो गया तो इसमें जोड़ देंगे 4 और 3 कितना हो गया? 7 हो गया। 7 1 हासिल 8 हो गया। अब बच्चों यहाँ पर कितना बचा? 2। अब यही हमारा आंसर होगा, यही हमारा उत्तर होगा। बच्चों आशा करते हैं आप लोगों को गुणा अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। बच्चों आप लोगों को क्या करना है? आप लोगों को रिपीट करना है, आपको दोहराना है। सिर्फ आपको नियम पता हो गया, आप क्या करोगे? उसको रिवीजन करो, इसको रिपीट करो, दोहराते रहो, आपको गुणा अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। मैं नीचे कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कुछ होमवर्क दे रहा हूँ, आप लोगों को कमेंट करके हमें बताना है कि सर जी इतना उत्तर आया है।
बच्चों यहाँ पे देखिए, यहाँ पर देखिए चारों सवांग 1 2 3 4 सवांग आप लोगों को एक अच्छी तरह से लगाना है, वो भी मन लगा के, और किसी से पूछना नहीं है। जिस तरह मैंने बताया है उसी तरह आपको लगाना है। अगर नहीं आता है तो एक बार फिर वीडियो देख लीजिए, 2 बार देख लीजिए, 3 बार देखिए। जब तक आपको समझ में नहीं आता है तब तक देखते रहिए, ठीक है। आप किसी से पूछ के न लगाएं, इससे आपका एक्सपीरियंस, इसका अनुभव आपको नहीं होगा। इसीलिए बच्चों इसका उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। आशा करते हैं बच्चों आज की वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और एक प्यारा सा कमेंट करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना है, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में गुणा 3 अंक का गुणा के साथ, जो हार्ड गुणा होता है उसके साथ मिलेंगे। आपको अच्छी तरह से समझाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू दोस्तों।